आज जब यह सत्र संपन्न हो रहा है तो मेरे हृदय में एक मिश्रित भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। कहीं संतोष है, कहीं आत्ममंथन और कहीं एक गहरी कृतज्ञता का भाव भी है। यह 5 दिवसीय सत्र जो 21 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, हम सबके वर्तमान कार्यकाल का अंतिम सत्र है। इस सत्र में कुल 7 जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन हुआ। इस सत्र में कुल 13 राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली। इसमें कुल 7 अल्पसूचित प्रश्न, 546 तारांकित प्रश्न एवं 64 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए। कुल 98 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई। कुल 140 निवेदन स्वीकृत हुए। कुल 60 याचिकाएं स्वीकृत हुई। कुल 111 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन ने समिति को सुपुर्द किया। इस सत्र में शून्यकाल के लिए कुल 109 सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा दी गई। कई महत्वपूर्ण कागजात सदन पटल पर रखे गए। माननीय सदस्यगण, 5 वर्षों की विधायी यात्रा आज औपचारिक रूप से अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। यह 17वीं बिहार विधानसभा का समापन भले ही विधानसभा के एक कालखंड का समापन हो, परंतु यह अवधि कई संस्मरणों की संकलित पोटली है जो हम सबने मिलकर संजोई। इस विधानसभा के पटल पर हमने न केवल विधेयकों पर चर्चा की, बल्कि यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ, मतभेदों के बीच संवाद हुआ, तीखी बहसें भी हुई। लेकिन लोकतंत्र हमेशा जीवंत रहा, यह आवश्यक भी है। किसी ने ठीक ही कहा है, नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। सबके लिए इन 5 वर्षों में हमने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों पर विचार किया। महिला सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के कौशल विकास तक, कृषि सुधार से लेकर डिजिटल प्रशासन तक, आप सभी जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से हमने विधानसभा की भूमिका को जनसेवा के एक प्रभावी मंच के रूप में सशक्त किया है। यह भी सच है, हर कार्यकाल में कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, कुछ योजनाएं आकार लेती हैं, कुछ चर्चाएं आगे की विधायिका के लिए अधूरी छोड़ दी जाती है। लेकिन हमें गर्व है, हम सब ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाने का प्रयास किया। सदन की कार्रवाई के संचालन में आप सबका सहयोग हमेशा प्रेरणादायक रहा। आपके अनुभव, आपकी उपस्थिति, आपके हास्य विनोद और आपके योगदान ने इस सदन को गरिमा प्रदान की है। किसी ने ठीक ही कहा है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। मैं इस अवसर पर विधानसभा सचिवालय के समस्त पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मियों, राज्य सरकार के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों और उन सभी सहयोगी संस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी सतत सेवा भावना और समर्पण ने सदन की कार्रवाई को निर्बाध, मर्यादित और सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता की है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र का सबसे सुंदर पक्ष यही है, यह परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है। यह सदन फिर से नवनिर्माण की ओर अग्रसर होगा। कुछ पुराने चेहरे लौटेंगे, कुछ नए जनप्रतिनिधि इस पवित्र भवन में प्रवेश करेंगे, परंतु लोकतंत्र की यह मशाल जलती रहेगी। जनता के विश्वास से, जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व से और संविधान के प्रति हमारी आस्था से। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सदन केवल दीवारों और सीटों का समूह नहीं, बल्कि जनता की आशाओं, संघर्षों और विश्वासों का प्रतीक है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमें इस मंच पर अपने विचार, चिंतन और निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के भविष्य को आकार देने का अवसर मिला है। इस सदन से बाहर जाते हुए हम सबको स्मरण रहे कि हमारे शब्द, हमारे मत, हमारे निर्णय इतिहास में दर्ज होते हैं। वे आने वाले समय की दिशा तय करते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, जिस गरिमा, संयम और संवेदनशीलता से हमने यहाँ कार्य किया, उसी भावना को समाज और आने वाले प्रतिनिधियों तक पहुँचाएं। अब जबकि यह सत्र और इस विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ, इस सदन के संचालन में मेरी बात से, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से अगर किसी माननीय सदस्य को कोई कष्ट हुआ हो या वे आहत हुए हों, तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हो सकता है कि मुझसे कोई चूक हो गई हो, कृपया ऐसे अन्यथा न लेंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले चुनाव के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और जन सेवा के आपके सतत प्रयासों के लिए। अंत में 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात में समाप्त करूंगा। खूबियां तो इतनी नहीं हम में,
खूबियां तो इतनी नहीं हमें कि तुम्हें कभी याद आएंगे। खूबियां तो इतनी नहीं हमें कि तुम्हें कभी याद आएंगे, पर इतना तो इतबार हमें खुद पर है, पर इतना तो हमें एतबार खुद पर है, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे।